हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता और असफलता के बीच आप चाहे लाख कारण गिन लीजिए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेटजी का अभाव। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी एकदम स्मार्ट होनी चाहिए। अपने आसपास आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा लोग बहुत सारा पढ़कर भी प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं होती है। और देखिए, इस एग्जाम में आईएएस वाले कैंडिडेट्स भी बैठते हैं। वो बस रात में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, अगली सुबह एग्जाम देते हैं और बड़े आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं। और ये वाली बात यंगेस्ट आईपीएस सफीन हसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, आपने यूपीएससी भी टॉप किया है और आपने गुजरात पीसीएस का एग्जाम भी पास किया हुआ है, तो बताइए यूपीएससी के बाद गुजरात पीसीएस के लिए आपकी क्या अलग स्ट्रेटजी रही थी। तो उन्होंने कहा था कि कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं थी, बस सुबह उठा, एग्जाम दिया और पास हो गया। दूसरी चीज, इस एग्जाम में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी बैठते हैं और वो न सिर्फ बैठते हैं बल्कि टॉप भी करते हैं। क्योंकि एक तो बीपीएससी का एग्जाम सिलेबस कॉमन है, दूसरा बिहार स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स बिना बिहार स्पेसिफिक छुए प्रीलिम्स को फोड़ देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रेयांश तिवारी। जब इन्होंने दृष्टि में मॉक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त तक इन्हें यह नहीं पता था कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। देखिए, मेरा मकसद उनको डिफेम करना नहीं है, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स बिना बिहार स्पेसिफिक पढ़े प्रीलिम्स और मेंस में बेहतरीन स्कोर करते हैं। चलिए, ये तो रहे आईएएस और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट की बात। अब तो एसएससी और रेलवे वाले कैंडिडेट्स भी करंट अफेयर्स के दम पर बड़े आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई जाने की पर्याप्त संभावना बनी रहती है। तो इसलिए और बस इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और इसे कैसे बनाएं। देखिए, हर इंसान की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नेचर और इंटरेस्ट के कारण अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। इसलिए इस वीडियो में हम इन 6 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप चीज़ों को एडजस्ट करके अपने लिए अपना स्मार्ट स्ट्रेटजी बना सकें। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। प्रीलिम्स में कुल 150 मार्क्स के कुल 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। न तो निगेटिव मार्किंग होती है और न ही सेक्शनल कट ऑफ। अगर हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को मोटे तौर पर देखें तो ये 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री से। इसके बाद मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 300 मार्क्स के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के साथ 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होता है। इसके अलावा 100 मार्क्स का सामान्य हिंदी भी होता है, जो बस क्वालिफाइंग होता है। यानी आपकी मेरिट 300 मार्क्स के जीएस पेपर 1, 300 मार्क्स के जीएस पेपर 2, 300 मार्क्स का ऑप्शनल और 150 मार्क्स के इंटरव्यू के आधार पर बनती है। टोटल 1050 मार्क्स। अब सवाल है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है मैक्सिमम, यानी आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं और आईएएस वाले कैंडिडेट्स भी बैठते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीलिम्स में सामान्य रूप से जनरल का कट ऑफ लगभग 100 मार्क्स के आसपास जाता है, और इतना स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 130 से 135 मार्क्स का पढ़कर जाना चाहिए। और अटेम्प्ट तो आप तो 150 में 150 करेंगे।
अब देखिए, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स को टारगेट करने के लिए आपको सबसे पहले मेंस के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को प्रीलिम्स के सिलेबस से कंपेयर करना चाहिए और जो टॉपिक्स जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स में कॉमन है उसे हाई अलर्ट पर रखिए। यानी प्रीलिम्स में अगर टॉपिक्स छोड़ने की नौबत भी आए तो आप इन कॉमन टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के सिलेक्टेड टॉपिक्स, बिहार स्पेसिफिक में मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी। इसके अलावा जनरल साइंस से भी पिछले 2 वर्षों से 30 प्रश्न आने लगे हैं और ये बस 10th स्टैंडर्ड की होती है, इसलिए इसे भी पढ़ के जरूर जाइए। और अगर आप मैथ्स के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग 5 क्वेश्चंस तो आपके सही हो ही जाएंगे। और अगर आपने इससे पहले एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी की थी तो मैथ्स के 10 मार्क्स समझिए आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, जो अक्सर बहुत ही कम छात्र कर पाते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है तो इनसे बस सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए और जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है तो वो करेंट बेस्ड ही पूछे जाते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। मान के चलिए आपका वैसा ऑप्शनल पेपर है जो कि प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 या 2 में भी आता है, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। और इसी कारण से बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं ताकि उनका प्रीलिम्स में 150 में से 40 मार्क्स और जीएस पेपर 1 में 300 में से 114 मार्क्स के ऑप्शनल से ही कवर हो जाए। अब देखिए, जहां तक बुक लिस्ट की बात है तो मैं शायद ही आपको किसी ऐसे बुक के बारे में बताऊंगा जो आपको पहले से पता नहीं था, क्योंकि आपने इन बुक्स के बारे में बहुत सारे टॉपर्स और टीचर्स से सुन ही रखा होगा और इसलिए इस बात की पर्याप्त चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास इनमें से बहुत सारी बुक्स पहले से होंगी। आइए फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं बुक लिस्ट पर। देखिए, मेरे हिसाब से जो लोग सेल्फ स्टडीज करते हैं उन्हें हर सब्जेक्ट्स की कम से कम 2 बुक्स जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाता है या प्रॉपर ऑथर के बताने का तरीका समझ में नहीं आता है। ये बुक लिस्ट आपके प्रीलिम्स को तो पूरा कवर कर लेंगी, लेकिन जीएस पेपर 1 और 2 के सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही कवर कर पाएंगी। अब देखिए, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है यह करंट अफेयर्स। जिस तरह से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स दिनों दिन डायनामिक होते जा रहा है, उस तरह से हमें इसे विशेष रूप से तैयार करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने सोचा है कि इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और किसी अन्य स्रोत से करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर तैयार करने की कोशिश कीजिए और रिवीजन के लिए मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। इसमें फर्स्ट चॉइस यानी कि बेसिक बुक, ये वो बुक है जो आपके सिलेबस को कम से कम 80% कवर करती है। साइंस के लिए आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान लीजिए। इसे पढ़ने के बाद आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए, यानी उसी दिन। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि साइंस ओनली 10th स्टैंडर्ड की ही आती है और प्रीलिम्स में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अगर लुसेंट की काली अक्षर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरा सलाह मानिए, आप 8th, 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी यानी कि आपने जो स्कूल में जो भी बुक्स पढ़ी थी आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आपने भारती भवन वाली ही पढ़ी है तो आप वही पढ़िए। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि स्कूल बुक्स क्यों? तो स्कूल बुक्स इसलिए क्योंकि इनमें फिगर्स होते हैं और इसी वजह से ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
आपको याद कुछ भी नहीं करना है, बस कवर से कवर तक बस एक बार पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लुसेंट सामान्य ज्ञान के बदले लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान भी ले सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। फर्स्ट चॉइस अरिहंत की मैकबुक आती है, सेकेंड चॉइस दृष्टि का क्विक बुक है और रिफरेंस बुक स्पेक्ट्रम है। और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन। फिर हमारा चौथा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। एकमात्र किताब है एम लक्ष्मीकांत और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन। फिर हमारा पांचवा सब्जेक्ट है बिहार। देखिए, बिहार के लिए मुझे कोई भी वेल रिटेन बुक अभी तक नहीं मिली है। काम चलाने के लिए आप बिहार समग्र ले लीजिए केबीसी नैनो का, और प्रैक्टिस के लिए इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव। हमारा छठा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। फर्स्ट चॉइस है महेश बर्नवाल, सेकेंड चॉइस के लिए आप दृष्टि के क्विक बुक पर जा सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन। हमारा सातवां सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चूंकि अधिकतर क्वेश्चंस करंट बेस होते हैं, इसीलिए थोड़े बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लुसेंट से कवर कर लीजिए, और इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप बीपीएससी के ही आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्नों से करिए। आठवां और हमारा अंतिम सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर पहले से नहीं आती है तो परेशान मत होइए, बस प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस को करिए। 10 में से 5 क्वेश्चंस तो सही हो ही जाएगा। और अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, असल में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कैसे पढ़ें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबसे पहले केबीसी नैनो की ये प्रीवियस ईयर बुक खरीदिए और लगभग 5 से 7 साल के क्वेश्चंस का जितना डीप एनालिसिस आप कर सकते हैं उतना डीप एनालिसिस करिए। क्योंकि इस डीप एनालिसिस के बाद आप बड़े आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिक्स को बस एक बार ही पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि किस सब्जेक्ट को किस लेवल तक पढ़ना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना ही दूंगा, इसलिए हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। चूंकि प्रीलिम्स में इसका काफ़ी वेटेज है, इसीलिए आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आपने स्कूल लाइफ में जो भी बुक्स 8th, 9th और 10th में पढ़ी थी उसको बस एक बार कवर से कवर पढ़ लीजिए। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 700 से 800 पेज हैं। क्योंकि इन बुक्स में फिगर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और राइटिंग फॉन्ट भी बड़ा है, इसलिए एक पेज को पढ़ने में आपको 4 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको एक बार में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरा सब्जेक्ट छुएंगे। और जब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बड़े आराम से 4 से 6 घंटे खर्च किए जा सकते हैं। इस तरह आप 700 से 800 पेज का स्कूल बुक्स पढ़ने में 13 से 15 दिन का समय लगाएंगे। फिर अगले 15 दिन में पर डे जितना हो सके उतना लुसेंट से आपको पढ़ना है, और उसी दिन उस चैप्टर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको घटना चक्र से करना है। यानी 30 दिन के अंदर में आपका साइंस कंप्लीट। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आप उठाएंगे वो है हिस्ट्री, जो बेसिक बुक है अरिहंत की मैक बुक। इसमें उन्होंने बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका यहीं कवर हो जाएगा। यानी 3 घंटे की रीडिंग करने के बाद आप अगला 3 घंटा घटना चक्र के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी सेम चैप्टर। पहली रीडिंग में आप अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब मान के चलिए कोई चीज़ घटना चक्र के क्वेश्चन में पूछा हुआ है और वो आपको अरिहंत के मैकबुक में नहीं दिया है, तभी आप दृष्टि के क्विक बुक को खोलेंगे, और अगर वो चीज़ दृष्टि के क्विक बुक में मिलती है तो आप उसको पहली ही बार में पेन से अंडरलाइन करेंगे।
अपनी सुविधा के लिए आप स्टार मार्किंग भी कर दीजिए। अगर ये चीज़ दृष्टि के क्विक बुक में भी नहीं है तब आप रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम खोलेंगे और सिर्फ उसी लाइन को अंडरलाइन करेंगे जो लाइन अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। मतलब हम सेकेंड चॉइस और रेफरेंस बुक से केवल सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप फिर से अरिहंत के मैकबुक पर आ जाइए। अभी घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन पॉइंट्स को आप मैकबुक में अपनी पेन से अंडरलाइन करिए और हो सके तो स्टार मार्किंग भी कर दीजिए। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न हो सकता है कि क्या अभी नोट्स बना लें? तो जहां तक मुझे लगता है कि फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आप नोट्स बनाने के लिए कम से कम सेकेंड या थर्ड रीडिंग तक का वेट करिए। क्योंकि ये बुक्स ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में है, इसलिए हम इनसे ओनली शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। यानी हमारे नोट्स में सिर्फ कीवर्ड डला होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो अरिहंत के मैकबुक के हिसाब से लगभग 100 पेज, तो हमारा शॉर्ट नोट्स 5 से 10 पेज का होगा बस। और जब आप अपने टॉपिक्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे और अपने हाथ में शॉर्ट नोट्स ले लेंगे तो आप पूरी कहानी की तरह मॉडर्न हिस्ट्री को किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे। और इतना ही नहीं, उसके काउंटर क्वेश्चंस का आप जवाब भी दे पाएंगे। चलिए नोट्स मेकिंग के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आप अपना नोट्स बनाएं 3 या 4 बार पढ़ने के बाद, तो आपने जितनी किताबों का पहली रीडिंग में प्रयोग किया था, क्योंकि कुछ ना कुछ अंडरलाइंड हर बुक में होंगी, इसीलिए उस टॉपिक को लिखते वक्त उन तीनों किताबों को खोल खोल कर देखिए और जो भी आपने अंडरलाइन किया था उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एंट्री कर दीजिए। अब देखिए, अगले 35 दिन हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो है हिस्ट्री। इन 35 दिनों में आप अपनी चॉइस के हिसाब से या तो मॉडर्न, एनिसेंट और मेडाइवल तीनों पढ़ लीजिए, या फिर 25 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो, और 5-5 दिन एनिसेंट और मेडाइवल को दीजिए। और उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पर आप ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़िए। और ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है उसका कम से कम आधे से 45 मिनट के अंदर में एक रिवीजन आप जरूर करिएगा। करंट अफेयर्स तो डेली ही चलेगा। अब हमारा चौथा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। हमें लक्ष्मीकांत कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। जितने ही टॉपिक्स आपके घटना चक्र में दिए हुए हैं हमें उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग करते समय आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए, और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने बुक में पेन से अंडरलाइन करिए। अब देखिए, हमें अगले 25 दिन में लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र का क्वेश्चंस सॉल्व करना है। करंट अफेयर्स को छोड़ के अब हमको रिवीजन करने के लिए 2 सब्जेक्ट है, जनरल साइंस और हिस्ट्री। अब देखिए, रिवीजन में हमें एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम इसलिए पेंसिल और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो हम रिवीजन में केवल अंडरलाइन किया हुआ ही पढ़ेंगे। रिवीजन के दौरान आप पूरा पैराग्राफ तभी पढ़ेंगे जब आपको वो चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। अब हमारा 5वां सब्जेक्ट है बिहार। इसमें हमें मेनली बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम बिहार वाले बुक से केवल उन्हीं चीज़ को पेन से, मतलब पहली ही रीडिंग से पेन से अंडरलाइन करेंगे जो सिर्फ बिहार के संदर्भ में है। जिन चीज़ों को हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ चुके हैं उसे अंडरलाइन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव किताब खोलिए, और जो सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं उसका रिवीजन चलते रहेगा। इसके बाद 6ठा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अब देखिए, चूंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक्स के एनालिसिस के बेस पर केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करिए। इसके बाद 7वां सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। अगेन, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है या आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए लुसेंट की किताब से,
और प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके बाद हमारा 8वां और अंतिम सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर आपको मैथ्स पहले से नहीं आती है या अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल नहीं है या आपको मैथ्स समझने में परेशानी है तो आप प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, बस सफिशिएंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया है और अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो अगले 4 महीने में आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैं 67वीं बीपीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जाम की संभावना अक्टूबर में बनती है। तो अगले 4 महीने यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपका सिलेबस प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रीलिम्स का रिवीजन 3 घंटे के अंदर में करेंगे पूरा सब्जेक्ट, और अगले 2.5 या 3 महीने जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपका ऑप्शनल पेपर छोटा है तो 2 महीने के अंदर में हो जाएगा, और बाद बाकी ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि प्रीलिम्स के 1 से 1.5 महीने पहले आप ऑप्शनल या जीएस के लिए पढ़ना बंद कर देंगे, सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड ही पढ़ेंगे, यानी तब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ अदर सजेशंस भी हैं। पहली चीज, जिस दिन से आपने बीपीएससी के बारे में सोचा है उसी दिन से कम 1 घंटे की आप आंसर प्रैक्टिस जरूर करिए। दूसरी चीज, आप अपना माध्यम वही रखिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है और आप बहुत अच्छे से लिखकर एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तीसरी चीज है कि कोचिंग करें कि ना करें। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोचिंग की जरूरत है। ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 और 2 के लिए कोचिंग लिया जा सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। चौथी चीज, देखिए सिलेबस काफ़ी लेंदी है, कवर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। कई बार आप अपने आसपास के लोगों की वजह से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहिए। 5वीं चीज, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए जरूर निकालें। 6ठी चीज, कर्ज मत रखिए, यानी मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ने के लिए टारगेट किया था, अगर वह मंडे टू सैटरडे नहीं हो पाता है तो आप संडे को उसे हर हाल में कंप्लीट कीजिए। 7वीं चीज, टॉपर्स की स्टोरी से इंस्पायर होइए। टॉपर्स की कॉपी को डाउनलोड करके उसको एनालाइज करिए कि आखिर इन्हें इतना अच्छा नंबर कैसे मिला। 9वीं और आखिरी चीज, यूट्यूब वीडियोस कितना हेल्पफुल है। मेरे विचार से किसी भी चैनल को फॉलो करने से पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करिए। अगर किसी प्रॉपर चैनल का वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मिनिमम 80% या जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन के पहले वाले अगर 90 to 95% क्वेश्चंस कवर्ड हैं तब तो फॉलो करिए, वरना फॉलो मत करिए। तो हमारी तरफ से इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।